अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है, मैं हूं नासिर और आज एक नई वीडियो के साथ आगाज़ करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा विज़िट वीज़े पे आप रशिया कैसे आ सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, कुछ इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आपके यहाँ पर दो कैटेगरी के वीज़ा होते हैं विज़िट वीज़ा। एक टूरिस्ट विज़िट वीज़ा होता है। टूरिस्ट विज़िट वीज़े में आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको उसका भी डिटेल बता देता हूँ। टूरिस्ट विज़िट वीज़े में आपको चाहिए, आप फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको चाहिए यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं मॉस्को में होगी, किसी भी सिटी में यहाँ पर रशिया की होगी, उनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। आप उधर जाकर लिखें टूरिस्ट विज़िट वीज़ा इनविटेशन वाउचर, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स आ जाएंगी। कोई आपको $20 में देगा इनविटेशन लेटर, कुछ $25 में देगा, कोई $30 में देगा। तो आप वो इनविटेशन लेटर उनसे बाय करेंगे, वो आपको मिल जाएगा विद इन 24 आवर आपकी ईमेल पे आ जाता है। आपको वो चाहिए होता है। सेकंड नंबर पे आ गया, आपको यहाँ पर होटल बुकिंग चाहिए होती है। जितने दिन आप यहाँ पर आ रहे हो उतने दिनों की यहाँ की होटल बुकिंग चाहिए होती है। वो आप booking.com से भी कर सकते हैं, या आप मतलब बुकिंग होटल रशिया के लिखेंगे आप बुकिंग होटल्स इन रशिया, तो आपको उसमें भी काफ़ी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको अच्छा पैकेज देती हैं। या आप हॉस्टल यहाँ बुक करना चाहते हैं, हॉस्टल भी आप अपनी गूगल पर जा कर लिखते हैं रशिया के लिए हॉस्टल चाहिए, तो आपको ईज़िली मिल जाती है। तो ये दो चीज़ें आपको हमने बता दी। फर्स्ट जो है वो इनविटेशन लेटर काउंट होगा आपका टूरिस्ट वीज़ा के लिए, और सेकंड जो है होटल बुकिंग या हॉस्टल बुकिंग चाहिए, सही है। उसके बाद आपका आ जाएगा आपकी फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हैं 1 वीक के लिए, तो आपके पास पाकिस्तानी कम से कम 4 से 5 लाख रुपए होने चाहिए 1 वीक के लिए। और अगर आप आ रहे हैं 2 वीक के लिए, 3 वीक के लिए, वो आप फिर पे डिपेंड करता है आपके पास कितनी अमाउंट है। तो मतलब मैं तो यही रिकमेंड करता होता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट्स जो मिनिमम, जो स्टूडेंट वीज़े भी होते हैं ना, स्टूडेंट वीज़े के लिए भी मैं यही कहता हूँ कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट जो है मिनिमम पाकिस्तानी 10 से 12 लाख रुपए हो चल जाता है। तो आजकल क्योंकि डॉलर थोड़ा सा महंगा हुआ है, अनस्टेबल है हर जगह पे, यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी, तो बैंक स्टेटमेंट आपके पास 10-12 लाख हो, मतलब 12 से 15 लाख हो जाए तो आप इजी, आपके लिए कोई इतना इशू नहीं होगा। और थर्ड नंबर पे आपके पास आ जाती है ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। आपके पास ट्रैवलिंग इंश्योरेंस भी होनी ज़रूरी है, चाहे वो टूरिस्ट विज़िट वीज़ा है, चाहे वो प्राइवेट विज़िट वीज़ा है। ये तीन चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, फर्स्ट इनविटेशन लेटर, सेकंड में होटल बुकिंग, और थर्ड में इंश्योरेंस, और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट। ये चार चीज़ें जो है मैंडेटरी हैं आपको टूरिस्ट वीज़े के लिए। और उसके बाद आते हैं प्राइवेट विज़िट वीज़े के लिए। प्राइवेट विज़िट वीज़ा उनके लिए होता है जिनके यहाँ पे रिलेटिव वगैरह रहते हैं रशिया में, कोई फ्रेंड वगैरह भी रहते हैं। तो लेकिन अभी क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ है काम, तो प्राइवेट विज़िट वीज़ा हर किसी को इजीली नहीं मिल जाता है। पहले हाँ, फ्रेंड जो इनविटेशन लेटर भेजते थे आपको यहाँ से, वो प्राइवेट विज़िट वीज़ा इजी मिल जाता था, और उसमें इतना कोई पूछताछ, मतलब इतनी ज़्यादा उसमें वो नहीं पूछते थे, वो इजी मिल जाता था। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था, मुझे दोस्त ने यहाँ पर इनविटेशन लेटर भेजा था प्राइवेट विज़िट वीज़े के लिए, तो वो जस्ट मैंने अप्लाई किया तो मुझे 5 दिन बाद ही कॉल आ गई थी। दुबई से मैंने अप्लाई किया था, VFS सेंटर दुबई से, वाफ़ी माल में। तो वो मुझे 5 दिन के अंदर कॉल आ गई थी कि आपका वीज़ा आ गया, आप आके पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो अभी के लिए क्योंकि प्राइवेट विज़िट वीज़े जो थोड़े से मुश्किल हुए हैं कोरोना की वजह से भी, और अभी उन्होंने रिसेंटली ओपन भी कर दी हैं प्राइवेट विज़िट वीज़े, स्टूडेंट वीज़े और टूरिस्ट वीज़े भी ओपन हो जाएंगे। ये नहीं है और अभी क्योंकि काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं दुनिया के वो ओपन हो चुके हैं और लोग आगे पीछे आना शुरू हो गए हैं, तो टूरिस्ट वीज़े भी आलमोस्ट ओपन हो गए हैं। और इसलिए प्राइवेट वीज़े के लिए आपको यहाँ के आपका कोई फैमिली मेम्बर होना चाहिए, तो बहुत मतलब मिल जाता है, फिर तो कोई मसला नहीं होता है, आपको यहाँ पर इजी वीज़ा मिल जाता है अगर आपका यहाँ कोई फैमिली मेम्बर है। अगर यहाँ पर आपका कोई दोस्त है तो वो भी आपको, लेकिन उस होना रशियन नेशनल होना चाहिए, तो वो भी आपको प्राइवेट विज़िट वीज़े के लिए इनविटेशन भेज सकता है।
उसके साथ प्रवेश वीज़े के इन्विटेशन के साथ आपको लगेगा। आपको होटल बुकिंग उसमें नहीं चाहिए होती है। आपको जो बंदा आपको ये इनवाइट कर रहा है उसका एड्रेस चाहिए होता है कि वो कहाँ रह रहा है, और उसका गारंटी लेटर चाहिए होता है कि वो आपकी गारंटी मतलब वो आपकी गारंटी ले रहा है। वो आपको एकमोडेट करेगा, आपको अपने पास रखेगा। तो ये और थर्ड नंबर पे आता है हेल्थ इंश्योरेंस, नो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस। ट्रैवलिंग इंश्योरेंस मस्ट है, वो आपके पास होना चाहिए। आपका अगर 3 मंथ का वीज़ा है प्राइवेट वीज़ा, तो 3 मंथ की ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होनी चाहिए। 1 मंथ की अगर वीज़ा है तो 1 मंथ की होनी लाजमी है। और बाकी उसके बाद रह गया, आपके पास टिकट होना चाहिए, रिटर्न टिकट दोनों में, टूरिस्ट वीज़ा में भी और प्राइवेट वीज़ा में भी, दोनों केस में आपके पास रिटर्न टिकट लाजमी है। अगर क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम आया था, मेरे साथ 2 इंडियन और लड़के थे, वो एक के पास रिटर्न टिकट नहीं थी, और वो सिर्फ उसकी वजह से वो डिपोर्ट हो गया था। तो रिटर्न टिकट लाजमी यहाँ पर। बाकी एयरपोर्ट में कुछ इशू नहीं होता है, कोई तंग नहीं करता है। जस्ट वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपका रीज़न पूछते हैं, आपका रीज़न वैलिड होना चाहिए, आप क्यों जा रहे हो, और आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। वो क्योंकि एयरपोर्ट में भी चेक करते हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी चेक करते हैं, आपका रिटर्न टिकट भी चेक करते हैं। और आप अगर प्राइवेट वीज़े पे जा रहे हो तो किसके नाम पे जा रहे हो, उसका एड्रेस वगैरह पूछते हैं, उसका फ़ोन नंबर पूछ सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हो आप, तो होटल एकमोडेशन, होटल बुकिंग जो है वो लाजमी है, हॉस्टल की बुकिंग लाजमी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस मतलब नहीं, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस वो लाजमी है। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको ये बता दिया कि विज़िट वीज़ा और टूरिस्ट मतलब प्राइवेट विज़िट वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। काइंडली मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कुछ चीज़ भी आपने पूछनी है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल बता दूँगा, मसला नहीं है। तो आप मुझसे उसमें भी रब्ता कर सकते हैं। और बाकी भी मैं जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन का बता सका किसी भी रिलेटेड, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। स्टूडेंट वीज़े का भी बता दिया, आप स्टूडेंट कैसे आ सकते हैं, विज़िट वीज़े का बता दिया, प्राइवेट विज़िट वीज़े का बता दिया। उसके अलावा आपको मैंने लैंग्वेज का भी बता दिया। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आप पूछना चाह रहे हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। और आज के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।